एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इनके मैंने पहले क्वेश्चन बताए थे, अब इसी वीडियो में उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में अंतर लिखे। काफ़ी सिंपल भाषा में आपके लिए मैं दे रहा हूँ, जो जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे कि नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। काफ़ी सिंपल अंतर है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक की गति धीमी होती है, एकांकी की गति तीव्र होती है। नाटक की गति कैसी होती है? धीमी होती है। एकांकी की तीव्र होती है। नाटक एक दृश्य काव्य का उदाहरण है, एकांकी एक श्रव्य काव्य का उदाहरण है। याद रखिएगा, नाटक एक दृश्य काव्य का उदाहरण है और एकांकी श्रव्य काव्य का उदाहरण है। इसके बाद अगला हमारा जाता है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, जिससे कि आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकें। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। तो अंतर आपके सामने ये रहा। काफ़ी छोटे छोटे अंतर आपको लेके आऊँ, जिससे कि आपको याद करने में समस्या ना हो। रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। रेखा चित्र जो होता है किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, और संस्मरण क्या होता है? किसी घटना पर आधारित होता है। आगे चलिए देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा आपका, रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता है, संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध होता है। रेखा चित्र में क्या करते हैं? तटस्थ रूप, और इसमें क्या करते हैं? घटना से निकट संबंध होता है। ठीक है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है, संस्मरण की शैली विवरणात्मक एवं वर्णनात्मक होती है। याद रखिएगा, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है एक वाक्य में भी कि रेखा चित्र की शैली कैसी होती है, तो चित्रात्मक होती है, सत्य सत्य में पूछ लेगा। संस्मरण विवरण प्रधान होता है, रेखा चित्र सजीव प्रधान होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इसमें आप लोग इसको इधर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप इधर कर लीजिएगा और इसको आप इधर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अंतर है ना। ए वाला इधर करना, ए वाला इधर करना है आपको। चलिए, फिर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकृतिवाद की विशेषताएं, दो कवि के नाम और रचना लिखना है आपको। ठीक है, चलिए, प्रकृतिवाद की विशेषताएं निम्न हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पहला, धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध। प्रकृतिवाद में धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध किया गया है। दूसरा आपका है कि शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है, इसमें जो शोषित वर्ग था उसका चित्रण किया गया। तीसरा, राष्ट्रीयता, मानवीय संवेदना, समाज सुधार, समाजवादी व्यवस्था आदि है। सिंपल हैं। इसके कवि हो गए नागार्जुन, लिखा युगधारा ग्राम्य, सुमित्रनंदन पंत युगवाणी ग्राम्य। ठीक है, और सुरकांति पाठनी का कुरमुत्ता, इनकी रचनाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा की परिभाषा और विशेषता। ठीक है, राष्ट्रभाषा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रभाषा की परिभाषा आपके सामने रही यहाँ पे। ठीक है, ये लीजिए आप लोग राष्ट्रभाषा की परिभाषा। ठीक है, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रभाषा की विषय सारे क्वेश्चन आप लोग लिखने का प्रयास करिए, पीडीएफ का प्रयास मत करिए। आप लोग इनको लिखेंगे तभी आपसे याद होंगे। ठीक है, इसके बाद श्लेष अलंकार आता है, उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आ जाता है छंद की परिभाषा और प्रकार। छंद की परिभाषा आपके सामने रही, छंद के प्रकार यहाँ पे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मातृक छंद और मांडलिक छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यहाँ पे आपको रौद्र रस की क्या करनी है? परिभाषा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रौद्र रस, और इसका उदाहरण रहा, यानी रौद्र रस में क्या होता है? अपना अनिष्ट या अनादर होने के फलस्वरूप उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसके बाद रहस्यवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, रहस्यवाद की विशेषताएं, इसको भी आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है, रहस्यवाद की विशेषताओं को। इसके बाद द्विवेदी युग की विशेषताएं आती हैं। द्विवेदी युग की विशेषताएं निम्न हैं, आपके सामने दी गई हैं। देशभक्ति, अंधविश्वासों का शोषण विरोध, वर्णन प्रदात कविताएँ, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण। भाषा और विभाषा में अंतर लिखिए। भाषा और विभाषा में अंतर आपके सामने अंतर रहा, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है,
विभावना अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ये आपके सामने रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य के लक्षण। ठीक है, ये रहा आपका महाकाव्य के लक्षण, और महाकाव्य के कवि उनकी रचना भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, महाकाव्य के लक्षण हो गए आपके सामने। नई कविता और प्रयोगवाद की विशेषता लिखिए। ठीक है, नई कविता विशेषता हो गई, और ये आपके सामने प्रयोगवाद की विशेषता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर, जैसे आपको तिमाही, छमाही और वार्षिक का अच्छी तैयारी हो जाए। रिपोर्टाज क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, ये भी आपके सामने रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजभाषा। ठीक है, राजभाषा की परिभाषा है ना। काव्य की परिभाषा और वेद लिखना आपको। काव्य के भेद है ना। कहानी उपन्यास में अंतर, ये भी आपके इम्पोर्टेंट। कहानी उपन्यास में अंतर, इनके आपको तत्व भी है ना। कहानी का तत्व हो गया, नाटक का तत्व हो गया, इनको आपको तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात्सल रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, माधुर गुण की परिभाषा ये रही आपके सामने। माधुर गुण भी हो गया आपका, योज गुण भी हो गया। ठीक है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए, भारतीय दुख की विशेषता आपके सामने रही है ना। कवि और उनकी रचना हो गई। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपको छायावाद और रहस्यवाद में अंतर आपको कर लेना है। ठीक है, छायावाद रहस्यवाद में अंतर, पहला अंतर हो गया, दूसरा अंतर हुआ। ठीक है, इसके बाद ये आपका तीसरा और चौथे अंतर हो गए है ना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, ये आपके सामने रहा। ठीक है, इस तरह से भी आपको कर लेना। इसी तरह से अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में भेजें, ताकि वो भी इनको अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।